तुम्हें नौकरी पर क्यों रखा है मैंने? आकाश नहीं। महीने महीने किस चीज के पैसे लेते हो तुम? गाड़ी चलाने के ना? तो अधीरा अकेले गाड़ी लेकर गई कैसे? भैया मैंने दीदी को बहुत रोका। मैंने तो कहा था कि आपको जहाँ जाना है मैं लेकर चलता हूँ। तो अधीरा अकेले गाड़ी लेकर गई क्यों? दीदी मेरी बात ही नहीं मान रही थी। राजू भाई, जो हुआ है सच सच बताओ, छूट नहीं चाहिए मुझे। अधीरा दीदी सिद्धार्थ साहब के घर गई थी। वो कुछ जरूरी बात कहना चाहती थी। वो रास्ते भर बड़बड़ा रही थी कि सिद्धार्थ साहब से अपने दिल की बात करेंगी, लेकिन उन लोगों ने उन्हें घर से निकाल दिया। गायत्री मैडम, शैलजा मैडम, मिथ्या मैडम सब थे वहां पर। तीनों ने मिलकर अधीरा दीदी की बहुत बेइज्जती की, उनको बहुत खरी खोटी सुनाई और अधीरा दीदी को धक्के मारकर वहां से निकाल दिए। और जब वो लोग अधीरा की बेइज्जती कर रहे थे तब सिद्धार्थ ने उन्हें रोका नहीं? नहीं आकाश भैया, वो तो घर से भी बाहर नहीं आए। अधीरा दीदी का दिल टूट गया था, वो बहुत रो रही थी। मैंने दीदी को बहुत बोला कि दीदी आप मत जाइए, मैं गाड़ी चलाता हूँ, आपकी प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन दीदी मेरी बात नहीं मानी और मुझे वहाँ छोड़कर चली गई। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? पैसे लौटाने आई हो? ये झूठी तसल्ली की भीख कहीं और दो। जाओ यहां से। सुन लिया कैसे लोग हैं वो? इसीलिए तुम्हारी मदद चाहिए थी मुझे, पर तुम्हें दिखा भी तो क्या दिखा कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं। ये तसल्ली मुझे मत दो, जाओ यहां से। यहां मेरी बहन जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, सिर्फ उन लोगों की वजह से। इस दिन के लिए मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा नहीं किया था। कितनी छोटी उम्र में वो हॉस्पिटल में रहकर ऐसे जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। सारी दुनिया से लड़ा उसके लिए मैं, पूरी दुनिया को चैलेंज किया और आज राजू धोखा दिया ना मैंने तुम्हें, धोखा दिया ना। माफ करो मुझे और जाओ यहां से। यहां खड़ी रहकर मुझ पर दया मत करो। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तुम्हारी क्या, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, अधीरा ठीक है ना? मेरी अधीरा ठीक है ना? अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप? बोलिए ना। मिस्टर आकाश, ऑपरेशन तो हो चुका है, उनकी जान बच तो गई है, लेकिन क्या डॉक्टर? अधीरा कोमा में चली गई है। उन्हें कब होश आएगा या नहीं कुछ कह नहीं सकते। बेटा पुलिस मालिक को अधीरा जी ठीक हो जाएंगे।
बांसुरी वाला दीना दीदी को ठीक कर देगा। दादी को संभालिए। पीठा पुलिस। पेठा पुलिस। सब खत्म कर दिया। पेठा पुलिस। पेठा पुलिस। ये क्या कर रहे हैं? हट जाओ कतरी। क्या कर रहे हैं? खत्म करने जा रहा हूँ मैं आज। हटो। नहीं 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 पेठा पुलिस नहीं। आप मुझे बताइए आप क्या करने जा रहे हैं? मैं आपके रास्ते से नहीं हटूंगी। कतरी हटो। बताइए मुझे क्या करने जा रहे हैं? पेठा पुलिस। नहीं हटोगे। पेठा पुलिस देखिए आप गलत कर रहे हैं। आप गुस्से में मैं आपको ऐसा कुछ भी करने नहीं दूंगी। आप गलत कदम उठा रहे हैं। आप गलत कर रहे हैं। हट जाऊंगी मैं हट जाऊंगी। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या सिद्धार्थ जी को गोली मार देने से अधीरा दीदी कोमा से बाहर आ जाएगी? क्या सिद्धार्थ जी मर जाएंगे तो अधीरा दीदी अपनी आंखें खोल देंगी? बताइए मुझे। नहीं ना, अधीरा अपनी आंखें नहीं खोलेगी। पर अधीरा का जो आज हाल है ना, वो सिद्धार्थ की वजह से। मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, लेकिन उससे कुछ भी ठीक नहीं होगा। गोली मारने से कुछ नहीं होगा। अगर गोली मारने से सब कुछ सही होता है ना, तो अब चाहिए गोली उनको मार देना। लेकिन आप भी जानते कि गोली मारने से कुछ नहीं होगा। मत करिए। कतरी गन छोड़ो। बंदूक दीजिए बेटा। कतरी गन छोड़ो। बंदूक दीजिए बेटा पुलिस। गन छोड़ो। बेटा पुलिस बंदूक दीजिए। गन छोड़ो। बेटा पुलिस बंदूक। तुम्हें लग जाएगी। गन छोड़ो मैंने कहा। बंदूक। गन छोड़ो। बेटा पुलिस नहीं, मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। बेटा कजरी गन छोड़ो। दीजिए। बेटा पुलिस मुझे बंदूक। जाना है। रेत पे जो लिखा था तेरा नाम, खो गई लहरों में उस शाम। चांदनी भी तन्हा थी आसमां में, ढूंढती रही वो अपना निशान। झूठे ख्वाब सजा के मेरे राह बदली तूने, मेरी सारी रोशनी को शाम बना दी तूने। कैसी तेरी दिल लगी, कैसी तेरी दिल लगी। कैसी तेरी दिल लगी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।